साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको अपने निजी संस्मरण भी सुनाता हूँ, अपनी ज़िंदगी की रोचक घटनाएं बताता हूँ। आज मैं आपको अपने बचपन की एक रोचक घटना बताने जा रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। ये बात है सन 1974 की, 1974 की, यानी आज से 50 बरस पहले की। मैं छोटा सा बच्चा था और बिहार के बेगूसराय ज़िले में रहता था। बेगूसराय उन दिनों नया नया ज़िला बना था और मेरे पिता, जिन्हें मैं बाबूजी कहता था, बेगूसराय के ADM हुआ करते थे। चूँकि वहाँ ADM का सरकारी आवास नहीं था, इसलिए हम लोग एक भाड़े के मकान में रहते थे। उसी मकान के पास एक छोटा सा बेसिक स्कूल था जिसमें मैं पढ़ने जाया करता था। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था, लेकिन स्कूल में मेरा मन नहीं लगता था। स्कूल मुझे हमेशा जेल की तरह लगता था, इसलिए मैं रोता पीटता हुआ स्कूल जाता था। साथियों, 1974 की ही बात है। ईरान की राजधानी तेहरान में एशियन गेम्स हुए। एशियन गेम्स यानी एशियाई खेल। उसमें एशिया के तमाम देशों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत की टीम भी गई और भारत की टीम में एक खिलाड़ी था जिनका नाम था TC योहानन। TC योहानन ने लंबी कूद में यानी लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। तो साथियों, उस ज़माने में टीवी का कोई अता पता नहीं था। घर घर में रेडियो हुआ करता था। हमारे भी घर में एक बड़ा सा रेडियो था। उस रेडियो पर दिन रात TC योहानन की चर्चा हुआ करती थी कि राष्ट्रपति ने TC योहानन को बधाई दी, प्रधानमंत्री ने TC योहानन को बधाई दी, तमिलनाडु सरकार ने TC योहानन को सम्मानित किया, इस सरकार ने इतने लाख रुपए दिए, उस सरकार ने उतने लाख रुपए दिए। तो मैं चकरा गया। मैंने घर के बड़े लोगों से पूछा कि ये TC योहानन कौन है। तो मुझे बताया गया कि इसने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ से वहाँ तक वो बहुत लंबी कूद कर गया तेहरान में। अब ये बात सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि क्या भाई, TC योहानन की ज़िंदगी है, ना होमवर्क करना है, ना क्लास वर्क करना है, ना गणित के सवाल सुलझाने हैं, ना कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है। बस यहाँ से वहाँ कूद जाओ और पूरा हिंदुस्तान आपको इनाम देता रहेगा। तो उसके बाद मेरे सर पर TC योहानन बनने का भूत सवार हो गया और उसके बाद मैं घर की सीढ़ियों पर एक सीढ़ी से कूदता और कई सीढ़ियाँ पार करते नीचे गिरता, फिर यहाँ से वहाँ तक कूदता रहता। एक दिन मैं इसी तरह TC योहानन बनने के चक्कर में यहाँ से वहाँ कूद रहा था। कूदने के दौरान मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं मुंह के बल जा गिरा। मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी कि मेरे 3 दांत तो सीधे टूटकर बाहर निकल गए। चौथा जो दांत था वो आधा टूटकर झूलने लगा। मेरी माँ बिल्कुल घबरा गई। मेरे घर में लोग मुझे छोटू कहते हैं। उन्होंने कहा कि छोटू इतना ज़ोर से गिर गया है। मेरे बाबूजी भी घबराए। उन्होंने गाड़ी निकाली। फिर मुझे टांग टूंग कर लोग डेंटिस्ट के पास ले गए। डेंटिस्ट साहब ने देखा कि ADM साहब के बच्चे का एक दांत झूल रहा है और 3 दांत टूट चुके हैं, तो उन्होंने चौथे दांत को भी उखाड़ दिया। मुझे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। मैं रोता चिल्लाता हुआ घर लौटा। मुंह में रुई ठूंसी हुई थी, पूरा कॉटन से मेरा मुंह भरा हुआ था। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। तो मैंने एक सफ़ेद कागज़ मंगवाया और उस सफ़ेद कागज़ के कोने में मैंने छोटे में लिखा अपनी बच्चों की हैंडराइटिंग में कि मुझे हलवा खाना है, क्योंकि बाकी कुछ चीज़ मैं चबा नहीं सकता था हलवा के सिवाय। थोड़ी देर बाद मेरे लिए हलवा बना के लाया गया और फिर मैं हलवा खाया। दर्द तो कई दिनों तक रहा। साथियों, खैरियत की बात ये थी कि वो जो मेरे दांत टूटे थे वो दूध के दांत थे, इसलिए बाद में वे सारे दांत उग गए और अब मेरे जितने भी दांत हैं वो सब सही सलामत है। उसके बाद से TC योहानन बनने का भूत मेरे सर पर से उतर गया। मैं फिर पढ़ाई लिखाई में लग गया और फिर जैसा कि आप जानते हैं 94 बैच में मैं IPS बना। अगर उस दिन मैं नहीं गिरता तो हो सकता था मेरी ज़िंदगी कुछ अलग दिशा में जाती। मैं भी TC योहानन की तरह ही लंबी कूद में कुछ पदक जीत रहा होता, एशियाई खेलों में या हो सकता है ओलंपिक में भी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।